साथियों, फसल उत्पादन में जलवायु, मिट्टी और बीज की प्रमुख भूमिका होती है। इसमें जलवायु पर हमारा कोई बस नहीं है और मिट्टी जहां पर भूमि जैसी है वहां पर वैसी ही रहती है, लेकिन अगर हम इसमें कुछ मात्रा में खाद और उर्वरक मिला दें तो इसकी उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन साथियों, बीज एक ऐसा आदान है, यदि हम इसका सही चुनाव करें तो हम भरपूर फसल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये बीज कैसा और किस तरह का होना चाहिए, यही सब जानेंगे हम अपने आज के इस कार्यक्रम में। इसमें आज हम आपको जानकारी देंगे रबी बीज प्रमाणीकरण के बारे में, और इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ श्री BS गुप्ता साहब, जो बीज प्रमाणीकरण अधिकारी हैं। बीज खेती में काम आने वाला प्रमुख आदान है और इसकी गुणवत्ता पर ही सारी खेती की पैदावार निर्भर करती है। इसलिए बीज की गुणवत्ता को उच्च स्तर का बना करके रखने के लिए यह जरूरी है कि उन बिंदुओं के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए जिससे कि बीज की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसलिए बीज उत्पादन एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें आंशिक रूप से शुद्ध, भौतिक रूप से शुद्ध, उच्च अंकुरण क्षमता वाले तथा रोग रोधक व अधिक उपज देने वाले बीजों का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, तिलम संघ, क्रबको, भारतीय राष्ट्रीय बीज निगम, ये ऐसी बीज उत्पादक संस्थाएं हैं जिनसे कोई भी बीज उत्पादक किसान भाई अपना बीज उत्पादन कार्यक्रम ले सकता है। ऐसे किसान भाई जिनके पास की स्वयं की कृषि योग्य भूमि है और सिंचाई के निश्चित साधन उपलब्ध हैं और जिनको कृषि तकनीकी की जानकारी है, ऐसे किसान भाई बीज उत्पादन कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। जैसा कि वैज्ञानिकों के द्वारा जो बीजों को जो है विकसित किया जाता है, उस प्रकार से बीज की जो है वो 3 श्रेणियां होती है। प्रमुख जो बीज होता है उसको बुनियादी बीज कहते हैं। बुनियादी बीज का मतलब होता है कि यह है जो है बीज के जो प्रजनक होते हैं उनकी देखरेख के अंदर पैदा किया जाता है और उच्च अंकुरण क्षमता का और उच्च जो है वो गुणवत्ता का बीज होता है और इसके ऊपर पीले रंग का टैग लेबल जो है ना लगा रहता है। ये जो बुनियादी बीज होता है इससे आधार बीज पैदा होता है और जो आधार बीज है वो प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में पैदा किया जाता है और इसके ऊपर सफेद रंग का टैग जो है लगा रहता है। इस आधार बीज से प्रमाणित बीज पैदा होता है। यह भी बीज प्रमाणीकरण की संस्था की देखरेख के अंदर ही पैदा किया जाता है और इसके ऊपर नीले रंग का टैग लगा रहता है। इसलिए किसान भाई जब भी बीज उत्पादन कार्यक्रम ले, इन तीनों श्रेणी के बीजों के जो पहचान है उसको ध्यान में रख करके और जो है खरीदारी करें। इसके साथ ही ये जो आधार और प्रमाणित बीज होता है, इसके साथ बीज उत्पादक संस्था का एक लेबल भी लगा रहता है जिसका हरा रंग होता है, उसको भी देख करके और बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जाना चाहिए। साथ ही साथ किसान भाइयों को इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बुनियादी से आधार और आधार से प्रमाणित बीज उत्पादन पैदा होता है। इसलिए इन श्रेणियों को ध्यान में रख करके अपना बीज उत्पादन कार्यक्रम लेना चाहिए। किसान भाइयों को अपना बीज उत्पादन कार्यक्रम लेने के लिए अपने जमीन की जो जमाबंदी है वो जो है दिखा करके अपना बीज उत्पादन जितनी भूमि है उसके अंदर जो है वो लिया जा सकता है। यदि लीज के ऊपर जमीन ली हुई हो तो उसका इकरारनामा या जो एफिडेविट जो होता है उसके आधार पर बीज उत्पादक संस्था के पास में जाकर के और बीज उत्पादन कार्यक्रम आवंटित करवाना चाहिए। किसान भाइयों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह का बीज उत्पादन कार्यक्रम दिया गया है उसी के अनुसार पृथक्करण दूरी जो है ना रखनी चाहिए। जैसे अभी जो रबी की फसल है इसमें मुख्य रूप से जो गेहूं, चना इत्यादि है,
जिसके अंदर 3 मीटर से लेकर के और 5 मीटर तक की जो है वो दूरी रखी जानी चाहिए। आधार बीज के अंदर 3 मीटर और प्रमाणित बीज में भी यही दूरी जो है ना रखी जानी चाहिए। लेकिन सरसों जैसी जो परपरागी फसलें हैं उसके अंदर यह आधार बीज के अंदर 200 मीटर और प्रमाणित बीज उत्पादन के अंदर 50 मीटर के रखने चाहिए। यदि ये पृथक्करण दूरी नहीं रखी गई तो इससे बीज की गुणवत्ता जो है ना प्रभावित होगी और जो है जितना क्षेत्र आइसोलेशन यानी पृथक्करण के अंदर आएगा उतने क्षेत्र को बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। इस बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंदर प्रमाणीकरण संस्था की बहुत भूमिका होती है। इसके लिए प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों द्वारा जो है खेत का जो निरीक्षण किया जाता है, खड़ी फसल का निरीक्षण किया जाता है। जो स्वपरागी फसलें हैं जैसे गेहूं, जौ, चना इत्यादि, इसके अंदर 2 निरीक्षण किए जाते हैं और जो परपरागी फसलें हैं या प्राय परपरागी फसलें हैं जैसे सरसों इत्यादि, इसके अंदर 3 निरीक्षण जो है खड़ी फसल के लिए किए जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों को जब प्रथम निरीक्षण के ऊपर प्रमाणीकरण संस्था का प्रतिनिधि जाए तो उसको जो है स्रोत के सत्यापन के लिए अपना बैग और टैग जो है ना दिखाना चाहिए। जो प्रथम निरीक्षण जो किया जाता है उसके अंदर मुख्य रूप से जो है खड़ी फसल में जब बालियां आती है उस वक्त जो है ना किया जाता है और जैसे चना है, जौ है, गेहूं है इत्यादि में जब पुष्पावस्था होती है उस पर प्रथम निरीक्षण किया जाता है। इसलिए किसान भाइयों को जब भी निरीक्षण करने जाए तो उस समय अपने स्रोत का सत्यापन कराएं और जो बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा जो निर्देश दिए जाए उनकी जो है ना पालना करनी चाहिए। मुख्य रूप से प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों द्वारा जो खड़ी जो फसल होती है उसमें भिन्न तरह की जो बालियां होती है, भिन्न तरह के जो बूटे होते हैं उनको जो है ना निकलवाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये भिन्न तरह की बालियां किसी दूसरी किस्म की हो सकती है या उसी किस्म की ऐसी भी हो सकती है जिससे कि उसके अंदर जो है ना बीज की गुणवत्ता प्रभावित हो। इसलिए ऐसी जो भिन्न तरह की जो बालियां हैं जिनको कि अवांछित बालियां कही जाती है उनको खेत से जो है ना निकालते रहना चाहिए। इसी के साथ ही जैसे जो गेहूं इत्यादि के अंदर किसान भाइयों को अविभेद्य अन्य फसल जैसे गेहूं के अंदर जौ और जौ के अंदर गेहूं है इसको भी जो है ना निकालना चाहिए। इसके साथ ही जो गेहूं इत्यादि के अंदर जो आपका बीज कंडवा जो बीज होता है जो कि जिसको कि जो है लूज स्मट और कवर्ड स्मट कंडवा बीज कहते हैं, काली काली जिसमें दंगियां हो जाती है उसको भी निकालते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके जिस खेत के अंदर हिरणखोरी हो उसको भी निकालना चाहिए और एक फेलरिस माइनर जिसको कि गुल्ली डंडा कहते हैं उसको भी खेत में से निकालते रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बीज की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इसलिए किसान भाइयों को प्रथम निरीक्षण के समय प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों द्वारा यह निर्देश दिए जाते हैं कि आप इन सबको जो है निकालते रहें ताकि बीज की गुणवत्ता जो है उससे प्रभावित न हो। जब किसान भाइयों के द्वारा इस तरह से किया जाता है तो उनका जो बीज क्षेत्र है वो प्रमाणीकरण मापदंडों के अनुरूप होता है तो 2-3 निरीक्षण के ऊपर जो है उसको प्रमाणित कर दिया जाता है। लेकिन 2-3 निरीक्षण के समय जब प्रमाणीकरण अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है तो उस वक्त इन सारी चीजों को देखा जाता है। यदि बीज क्षेत्र उपयुक्त मापदंडों के अनुसार होता है तो उसको पास कर दिया जाता है, अन्यथा उसको बीज क्षेत्र पर ही निरस्त कर दिया जाता है। इसलिए किसान भाइयों को चूंकि अभी रबी का मौसम चल रहा है इसलिए अवांछित पौधों को, अविभेद्य अन्य फसल को, रोगग्रस्त बालियों को और जो खरपतवार इत्यादि है इनको जो है निकालते रहना चाहिए। जब बीज क्षेत्र के स्तर पर पास हो जाता है, प्रमाणित स्तर का हो जाता है तो इसकी सावधानी से कटाई और गाही करनी चाहिए और इसके बाद में जो है अपना जो बीज है जो जिसको कि अविवाहित बीज कहते हैं उसको जो बीज उत्पादक संस्था का जो चिन्हित बीज विधायन केंद्र है वहां पर ले जाना चाहिए और वहां जाकर के उसको जमा कराना चाहिए। बीज अविधायित बीज के जमा कराने के बाद में इसका जो है जो मशीनें होती है बीज विधायन की मशीनें होती है उनके सहायता से इसका विधायन किया जाता है, इसकी छनाई की जाती है। इसमें से
जो अच्छा बीज होता है उसको जो है एक तरफ कर दिया जाता है, कंकड़ मिट्टी पत्थर इत्यादि होते हैं उनको अलग निकाल दिया जाता है और इस प्रकार से ये जो एक बीज का लॉट बनता है एक किसान का, उसमें से एक नमूना लिया जाता है और इस नमूने में से बीज की जो है गुणवत्ता की परीक्षण करवाया जाता है, जिसमें कि अंकुरण क्षमता का, शुद्धता का, नमी का और अन्य अविभेद्य फसल का जो है परीक्षण करवाया जाता है और यदि ये मापदंड के अनुसार होता है तो बीज को जो है पास कर दिया जाता है, अन्यथा इसको निरस्त कर दिया जाता है। इसके बाद में प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा आधार बीज का उपचारित करा करके और जो है सफ़ेद टैग लगवाया जाता है और जो प्रमाणित बीज होता है उसके ऊपर जो है नीले रंग का टैग लगाया जाता है और इसके बाद में एक सीड एक्ट की धारा 9 के तहत जो है एक प्रमाण पत्र जो है जारी कर दिया जाता है, जो इस बात का प्रतीक होता है कि ये जो बीज का लॉट है वो प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा जो है प्रमाणित किया गया है। अब इस बीज उत्पादन से किसान भाइयों को बहुत सारे लाभ हैं। किसान भाइयों को पहला लाभ तो यह है कि इनको जो मंडी की जो दर होती है उससे करीब 150 से 200 रुपये क्विंटल जो है वो ज़्यादा जो है न मिलता है, तो इससे किसान भाइयों को आर्थिक लाभ होता है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों को परिवहन अनुदान भी दिया जाता है और बोरी बारदाने का अनुदान भी दिया जाता है। इसके साथ ही साथ ये जो कृषि की जो नवीन जो किस्में नवीन तकनीकी है और जो नई किस्में हैं इनका भी प्रचार प्रसार होता है और जब एक किसान के खेत में लहलाती हुई किसान फसल को देखता है तो पास वाला जो किसान भाई है उसका भी ये मन करता है कि मैं भी बीज उत्पादन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेकर के अधिक बीज पैदा करूं, आर्थिक जो है लाभ प्राप्त करूं, कृषि तकनीकी का जो है ना जानकारी करूं, नई किस्मों की जो है ना जानकारी करूं। तो इन सब लाभ के होने के कारण हमारे लिए कृषि तकनीकी का विशेष प्रचार प्रसार होगा, नई किस्मों का प्रचार प्रसार होगा और जब बीज उत्पादन ज़्यादा होगा तो इससे हमारी जो है ना आर्थिक स्थिति भी काफ़ी सुधरेगी। मैं किसान भाइयों को यही कहूँगा कि अधिक से अधिक बीज उत्पादन में भाग लेकर के अपने खुद की आर्थिक स्थिति, राजस्थान की और देश की जो है वो अपने बीज की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का प्रयास करें।